नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज़। हम इस समय खड़े हैं, ये पड़ता है थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत केशवपुर पहाड़वा ग्राम सभा के ये बॉर्डर है। बगल में ये पूरे उदई है। ये जो आरा मशीन है, यहाँ पर रात में बीती रात एक जो पोल लगा है केशवपुर पहाड़वा, उनके ही गांव के विनोद और एक अन्य लड़के, दोनों लोग साथ में घर से लगभग 9 बजे दिवाली दीप जलाकर पंकज अपने भाई से बताकर दोस्त के साथ निकलते हैं। ये बताया जाता है कि वो यहाँ से केशवपुर पहाड़वा से निकले और सीधे पहुँच गए चंदौदपुर घाट दारू ठेकी तक। 1 बजे रात तक इनकी खोजबीन घर से हुई। फ़ोन पर संपर्क होता रहा, अब लेकर आएंगे तब लेकर आएंगे, नहीं कुछ हुआ। इन लोगों ने, घर वालों ने जो पहले ये समझा कि दोस्त के साथ गए, हो सकता आ जाएं। जब रात में नहीं आए, सुबह खोज होने लगी तो यही जो खंबा है जहाँ पर इस समय सीओ आए हुए हैं आनंद कुमार और नगर कोतवाल आए हुए हैं और चौकी इंचार्ज सौलिया चौकी के आए हुए हैं, छानबीन कर रहे हैं। एक की पंकज की मौत हो जाती है, 2 हालत गंभीर है, जिसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल है लखनऊ भेज दिया जाता है। मगर जो मृतक है उसके भाई का कहना है कि केशवपुर पहाड़वा के जो प्रधान हैं उनकी साजिश का आरोप लगाया, थाने में तहरीर दिया है और उन्होंने मर्डर की आशंका जताई है। अब पुलिस तो इस जांच में फॉरेंसिक टीम आएगी, सारी चीज़ हो रही है। पुलिस तो ये मान रही है कि ये सड़क दुर्घटना है, खंबे में टकराई है, इसलिए चोट खाए हैं नहीं है। वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत उनको बुलाया गया, पूर्व हमारी प्रधान से दुश्मनी चल रही थी, उनकी वजह से ये घटना हुई है और उन्होंने ही उसका मर्डर करवाया है। थाने में तहरीर दी है। अब पुलिस जांच कर रही है, 100 को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दी है। आसपास जो सीसी कैमरे हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो 1 बजे रात तक घर में पत्नी से बात करते, अपने भाई से बात उन लोगों से होती है, उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, बात नहीं होती है। और जब सुबह आते हैं तो 3 के तीनों यहीं पड़े होते हैं। जो झाली है, जो उस तरफ खंबे के उस तरफ गाड़ी भी पड़ी रहती है और तीनों घायल अवस्था में पड़े रहते हैं। पुलिस को सूचना भी दी जाती है और इन लोगों को हॉस्पिटल लिया जाता है, जहां डॉक्टर पंकज गिरी को मृतक घोषित कर देती है। आपको बता दें, कल दीपावली थी। घर में जहां दीप जलाकर घर से निकला युवक और घर नहीं लौटा, घर की उसकी पत्नी और उसकी माँ काफ़ी प्रयास किए, जो लोग बुला लेकर गए थे उनके पास फ़ोन किया, वो लोग कहे अब लेकर आए हैं तब लेकर आ रहे हैं, मगर लेकर नहीं आए। आखिर सुबह बड़ी घटना का दावत हो गया। आप बता दें, दीपावली त्यौहार उनके घर में जो काली छाया पड़ गई। अब वो बच्चे तो छोटे छोटे रो का बुलाहार है, पत्नी का रो का बुलाहार है। अब पुलिस जांच कर रही है, यहाँ तक कि पुलिस प्रथम दृष्टया मान रही है कि सड़क दुर्घटना है, क्योंकि ये तीनों लोग नशे में होंगे, इसलिए गाड़ी स्पीड में रही होगी तो जाकर उसमें खंबे में टकरा गई होगी। मगर मृतक के भाई इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सर में चोट काफ़ी है, सर फटा हुआ और जांघ पे चोट है, इससे उनको आशंका है कि हमारे भाई की मर्डर किया गया है। खबर देखने के लिए दिव्य जागरण न्यूज़ को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको ले चल रहे हैं उनके भाई ने क्या कुछ कहा है, उसको भी आपको सुनवाते हैं। थाने धया तो हम कहनो भैया ले धया कबो नहीं बात तो ले धया तो ये एक दिया लेके गए हुआ बारिन और गए कोठा वहीं दुकानी सब दिया जलाइन। हुआ से आए तब फिर आए खाना खाए हारूस मांगिन, फिर ये खाए के बाहर गए कोने पे। यहाँ हुआ 2 लड़के खड़ा रहे, वही 2 लड़के कहीं चलो टहरी आवाज जाए, चलो टहरे चलो टहर। विनोद विनोद और सरवन का नाम है नहीं लगड़ू कहन के चलो टहरी आई, चलो टहराए लाओ, ए जात ना आई रहे तो कहना चलो अब लौटी अबे आए। फिर हुआ से हम दिया बरते कुंजे उठाए और गाड़ी लेकर चला गए। जब सुबह दिया हुआ 2:30 10 बजा 9-10 बजा तो ये कहन की लाओ फोनवा मिलाई, कभी आया नहीं, तब ये मिलावे लगी। तब वही कहन की अम्मा मैंने हमार गाड़ी कुंजी हराई गवा, अब चाहे वही कुल बहाई दिन हुआ है मरुआ रहबे के। तब अब कहा ओ अम्मा
हमार कुंजिया इनसे कहा लाकर मैं हमार कुंजी दोसर है गाड़ी के दियो ये हेर हेर रहा है हमार बच्चा नहीं पावे हम हो हेर कहा का दई देई तब ये हमारा नाती गवा हेर एक ठो हम शुरू बताई भैया नाती हेर ही गवा तो हम जनी पेशाब करे जाते वो छटका नतिया बड़का ना प्रिंस तब हम कहा कि कहाँ गए प्रिंस वही बोलत रहे तो ये कहन कि कहाँ गए तुम कहन उनका हेरे तो नहीं चला गवा पंकज कहीं हाँ तब पैदल गवा है अब हम घबराए लगे कि ना कोई कुछ कोई मैंने मारपीट बहाई दिए नथिया कत्ते बैले घबराने तैसे उनका मारे बनावत रहे पलनवा तो उन्हें खुआ मिल गया भैया सिपाही हमरे नाती कहीं तो कैसे कहाँ जातो बेटा कहीं हमार चाचा हुआ है कहूँ बताइस कि हैं तो हम वहीं पर जाए थे तो पंकज से बात कराई पुलिस सिपाही से पंकज से बात कराई विनोद से बात कराई तो वो विनोद कहन कि तू घरे लौट जाओ हमारे नाती कहन तू घरे लौट जाओ और हम ही इनका लेके आई थे तो हमारे नाती भैया वहाँ से घूमता आओ हम छटपट करी कि भाई पंकज का चिंता में बहुत चला गए तब जन बिरजू घरान कन जाओ देखो कहाँ भाई प्रिंस गए तब बिरजू गाड़ी उठाई यहाँ से गए हेरिन तब प्रिंस यहाँ से तली घरे आई गए भैया घरे आई गए तो हमसे कहन के भैया मोबाइल नहीं लेके गए प्रिंस आई गए तो ला बतिया बता दे कि आई गए आई घबराई है तब यही कहा बोलते कहीं कि मोबाइलिया नहीं लेके गए तब जब हुआ गए बिरजेश मौके पहुंच गए तब दारू पिए रहे श्रवण अल्लाह रहा तब बिरजेश का गरिया आई श्रवण दारू पिए थे लोग ठेका कहूँ हाँ हाँ कहूँ पिए ये नहीं पिए रहे पंकज नहीं पिया था दारू वारू हाँ हाँ श्रवण तब पंकज जब हमारा लड़का पहुंच गया मझिल का बिरजेश तब श्रवण कहता है ये बिरजेश बहन मातारी चौधरी एक लौंडिया चौधरी और पंकज जी कहें बिरजेश जी कहें कि लाल का गाड़िया पर ला दो तो लेकर चली हम सबका सभ्य चलो ना है तब वही तब ना है विनोद कहें कि हम लड़का ही बाय कहें मामी चिंता ना करो विनोद कहें कि मामी चिंता ना करो विनोद कहें हमारी जिम्मेदारी है मोबाइल बहाए दिन दूर हमारे बच्चा के यार हाँ हाँ कहीं विनोद कहें कि मामी घबराओ ना दौड़ पुनवा करी कहीं मामी जब सवेरे उठे तब हमारा लड़का उठा के पंकज नहीं आया माँ तो हम कह नहीं आए हैं हम जाने की हुई है सबका पिए हुई है भैया तो वह पकड़त हुई है वो तो पीता ही नहीं है तब ये बस ये गए झाड़ा फिर के टट्टी कहीं का है बस हाली गाड़ी लेकर भागे हुआ हमारा लड़का कि देखिए कहाँ है तब हुआ गया तब जब फिर से फोन मिलवाना पड़े विदेश चले गए तब वहाँ रोवे लगे कि ओ माँ डारिन सबे और कहीं ना हम लड़का यही बाय विश्वास पर भैया लड़के गया कहीं चलो हम तहरी आओ जब सब भूमि में लोग चोट खाए हैं और ये हमारा लड़का खत्म कहाँ गए थे कल दिवाली तक क्या घटना हुआ 8 बजे यहाँ से गए हैं 8 बजे से हम फोन लगातार फोन किया है 8 बजे से हम इनसे कहीं चले आओ यही कहा कि चले आओ बस कुछ बता के नहीं निकले रहे उन्हीं लोगों के साथ में निकले रहे खाली और कुछ बताए के नहीं निकले रहे बस साथ चले गए तो हम कहीं चले आओ तो कहीं 90 आई थे बगल में उन्होंने सब बगल में बोला था कि हाँ अब चले आई हैं और कुछ नहीं बोले बहुत आखिरी कई चक्कर फोन किए अब्बे चले ही विनोद से पूछी तो विनोद कहे भाभी लेके आए थे फिर कहे कहूँ चाबी खोएगा बताओ फिर कहूँ कहे चाबी मिल गवा है कुछ देर बाद में बताएं कि सेहरा लोट पोट करे हैं सरमन ले लोट पोट करे हैं वह गाड़ी बैठते नहीं उनका लेके आए थे वो लोट पोट करे हैं वह आते नहीं है यहाँ सब आखिरी काल कम से कम 1:30 बजे हम फोन किया है तो हम पूछें कि कहाँ हो चले आओ तो कहें कि हम चले आए लेकिन ये सब ना सेरा उठ के बैठते नहीं है कि गाड़ी पर बैठे गाड़ी तक हमारा ढकेल दी हमारी गाड़ी ढकेल दी वैसा नकल बनाए रहे वैसा मिल के मरवाए दी हमारे मिस्टी पापा कही हम इंसाफ चाहते वो कहा है हम गलत जगह पर आए गए ना इनके पापा का है हम गलत जगह आए गए ना हमें जो चाहिए हमें जो मारा है हमें उनका मारे का है हमें मार डाला है हमें और विनोद गिरी कहाँ के रहने वाले हैं महादेव ये चोट कैसे लगी है बाइक से आ रहे थे लोग रास्ते में रात हो गई ज़्यादा अब रास्ते में अब एक्सीडेंट हो गया गाड़ी किसी चीज़ से लड़ गई हम लोग ज़्यादा नशे में थे
अब किससे लड़ी ये नहीं पता है, हमको लगा खंबे से लड़ी थी और लड़ी जैसे वैसे हम लोगों को पता ही नहीं कहाँ गाड़ी कहाँ है। हम सुबह होश आया। कौन कौन लोग बैठे थे गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे? हम थे और एक बगल के पंकज भी आते और एक श्रवण थे। अच्छा, किसी की मौत भी हो गई है क्या? अभी हमारे दरोगा साहब आए थे तो दरोगा साहब के बताए अनुसार पता चला है कि पंकज जी की मौत हो गई है। घर से कौन बुला लेके गया था पंकज को? पंकज को हम घर से नहीं बुलाए थे, हम श्रवण और पंकज पहले से ठेके पे थे। हमको फ़ोन किए तो हम कहे हमसे गांव बाहर आओ, तो वो 2 लोग हमको लेके गए। कौन से ठेके पे गए थे आप लोग? चलो अंग्रेजी का ठेका था। कै बजे तक ठेके पे थे आप? 12:30 बजे रात तक। 12:30 बजे रात तक ठेका खुला रहता क्या? नहीं, बंद था, लेकिन श्रवण जो था वो ज़्यादा नशे में हो गया था, तो उसको मना रहे थे हम लोग कि घर चलो, तो नहीं आ रहा था। गाड़ी कौन चला रहा था? पंकज चला रहे थे। पंकज की पत्नी का आरोप है कि विनोद बुला लेकर गए थे। विनोद से 1 बजे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम उनको लेकर आ रहे हैं। हाँ, हमारी उनसे बात हुई थी, फ़ोन किए थे, पंकज भैया फ़ोन उठाए थे पहली बार। फिर हमसे कहे कि लो बात कर लो भाभी से, तुम बता दो। और वो श्रवण को पकड़ के ज़बरदस्ती बाइक पर बैठा रहे थे कि घर चलो, रेट ज़्यादा हो गया। हमारी बात हुई थी पंकज भैया की पत्नी से। क्या बताया था आप उनके पत्नी को? हम बताए थे कि आ रहे हैं भाभी, एक लोग ज़्यादा नशे में हो गए हैं, उनको समझा बुझा के घर लेके आ रहे हैं। उनका तो कहना है कि मेरे पति तो दारू नहीं पीते हैं। नहीं, शराब पीते हैं। शराब पीते के और हैं उसमें बहुत चुटहिल हैं, बहुत गंभीर हैं और उनके संवेदना में उनके परिवार के साथ हूँ। कोई भी जांच हो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। न्याय उन्हें मिले, जो सही है वो घटना का खुलासा। क्या जानकारी आपको मिली? आप गांव के प्रधान हैं। हमें जानकारी मिली कि एक्सीडेंट हो गया। 2 लड़के, मैं वहाँ जा रहा था देखने, तब पता लगा कि आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा मार दिया गया है। तो हमने कहा कि ऐसा कोई घटना नहीं है। अपने घर में CCTV कैमरा में आरोप लगाया जा रहा है जी, कोई पुरानी रंजिश हमारी चल रही थी, तो उससे क्या मतलब पुरानी रंजिश से? उसमें तो 2 लड़के और तो चुटैल हैं, वो भी मेरे ही घर के तो हैं, मेरे ही परिवार से भी हैं, मेरे घर के बगल के हैं। ऐसा थोड़ी है। वो मरे हैं एक्सीडेंट में, दारू पी के, शराब पी के। तो किसी के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है कि हमारी दुश्मनी, इनको फंसा दीजिए, केस हल्का हो जाएगा। क्योंकि 3 तारीख को उनको जेल जाना है, 3 तारीख को उनको हाजिर होना 302 में। इसीलिए वो लोग इस मनगढ़ंत कहानी रची जा रही है।